Assalamu alaikum students, hope you all are doing good. So in this video, we are going to continue with project planning with few more examples of COCOMO model. So let's start with example number 1. So in the first example, the question is suppose a project was estimated to be 400k LOC. What is 400k LOC? ये क्या है? ये सॉफ्टवेयर का साइज है. So we are going to calculate the effort for each of the three model, that is organic, सेमी डिटैच एंड एम्बेडेड. अब इसमें उन्होंने आपको कंस्ट्रेंट नहीं करा कि आपका जो सॉफ्टवेयर मॉडल है, अब डेवलपमेंट मॉडल है, वो ऑर्गेनिक ही है या सेमी डिटैच ही है या एम्बेडेड ही है. वो कह रहे हैं इन तीनों के लिए आपको क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, एफर्ट फाइंड आउट करना है, राइट. सो बेसिक कोकोमो इक्वेशन क्या होती है? एफर्ट इज इक्वल्स टू ए इंटू s raised to the power b. A and b are constants and s is the size. राइट. सो ए और बी कॉन्स्टेंट्स किस पे डिपेंड करते हैं? ऑर्गेनिक के लिए ए और बी की फिक्स वैल्यूज होती है, जिसमें ए की वैल्यू होती है 2.4 और बी की होती है 1.05. सेमी डिटैच्ड में ए की वैल्यू होती है 3.0 और बी की होती है 1.12. एम्बेडेड में ए की वैल्यू होती है 3.6 और बी की वैल्यू फिक्स्ड क्या होती है 1.20. आपको सिंपली ऑर्गेनिक के लिए इस इक्वेशन में ए की वैल्यू जो फिक्स्ड है वो पुट करनी है, बी की वैल्यू जो ऑर्गेनिक के लिए फिक्स्ड है वो पुट करनी है, और हर जगह साइज को क्या पुट करना है? 400 400 400. ठीक है. जिसका यूनिट क्या है? के एल ओ सी. मतलब 400 के एल ओ सी लाइन्स आपके पास है. ये सॉफ्टवेयर का साइज है. तो आपने सॉफ्टवेयर के साइज को पुट करा, जो फिक्स ए और बी की सिंपली जो कांस्टेंट वैल्यूज थी ऑर्गेनिक और सेमी डिटैच और एम्बेडेड के लिए रिस्पेक्टिवली वो पुट करी, देन यू विल गेट द आंसर. ठीक है. यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट द आंसर. व्हाट एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द यूनिट. यूनिट हमेशा लगाना है. एफर्ट का यूनिट क्या होता है? पर्सन मंथ्स. राइट. एफर्ट का यूनिट क्या होता है? पर्सन मंथ्स. के कितने लोगों ने कितने महीनों में इतना काम करके दिया है. ठीक है. तो ये तो बहुत सिंपल सा था. अब हम आगे मूव करते हैं. अब तक हमने एफर्ट की बात करी है, बट एक और फैक्टर होता है जिसको आप कहते हैं डेवलपमेंट टाइम. एस्टिमेशन ऑफ डेवलपमेंट टाइम कैसे निकालते हैं? डेवलपमेंट टाइम इक्वल्स टू ए इंटू ई रेज टू पावर बी. अब यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही है कि ए और बी वो कॉन्स्टेंट वैल्यूज हैं जो ऑर्गेनिक मोड पे, सेमी डिटैच पे और एम्बेडेड पे डिपेंडेंट है. ठीक है. जैसे आपका मोड ऑर्गेनिक होगा तो आप ए और बी की वैल्यू को उसके अकॉर्डिंगली लेंगे. सेमी डिटैच्ड होगा तो ए और बी की वैल्यू को उसके अकॉर्डिंगली लेंगे. एम्बेडेड होगा तो उस हिसाब से फिर ए और बी की वैल्यू होगी, और ये वो फिक्स्ड वैल्यूज हैं. ठीक है. ई क्या है? ई क्या है? यहाँ तो एफर्ट में यहाँ पे साइज था ना, तो यहाँ पे क्या है? ई है. मतलब जब भी आपको डेवलपमेंट टाइम निकालना है तो उससे पहले आपको एफर्ट कैलकुलेट करना ही करना है, क्योंकि जब तक आपके पास एफर्ट नहीं होगा आप डेवलपमेंट टाइम फाइंड आउट नहीं कर सकते. ठीक है जी. तो अगर आपसे कहा जाए कि आप इस एग्जाम्पल 1 में डेवलपमेंट टाइम फाइंड आउट करें, तो सिंपली आप क्या करेंगे कि यहाँ जो आपने एस कैलकुलेट करा है, सॉरी यहाँ जो आपने ई कैलकुलेट करा है, उस ई को आप यहाँ पुट कर देंगे. अगर ऑर्गेनिक के लिए निकालना है तो ऑर्गेनिक के लिए जो ई की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करेंगे, और ऑर्गेनिक वाले ए और बी की वैल्यूज यहाँ डाल देंगे तो ऑर्गेनिक के लिए आ जाएगा. अगर आपको सेमी डिटैच के लिए निकालना है तो सेमी डिटैच का जो आंसर आएगा उसको यहाँ, सेमी डिटैच के लिए आपने जो एफर्ट निकाला होगा उसके आंसर को आप यहाँ पुट करेंगे और सेमी डिटैच के ए और बी की वैल्यूज निकाल देंगे. अगर एम्बेडेड के लिए निकालना है तो एम्बेडेड के ए और बी की वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, और एम्बेडेड के लिए जो एफर्ट का आंसर आ रहा था, क्या आ रहा था? 4772.81. वो आप इस फॉर्मूला में एफर्ट की जगह पुट कर देंगे, और ए की जगह क्या पुट करेंगे एम्बेडेड के लिए? 2.5. और बी की जगह क्या पुट करेंगे? 0.32. राइट. दिस वेरी सिंपल एग्जाम्पल. अब हम एक और एग्जाम्पल करते हैं जो कि काफी फुल फ्लेज है. देखिए, अब तक आपने क्या देख लिया? अब तक आपने एफर्ट कैलकुलेट करना देख लिया और डेवलपमेंट टाइम का फॉर्मूला देख लिया. अब इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं वो मैंने आपको वर्बली बता दिया. अब हम एक्चुअली एक फुल फ्लेज एग्जाम्पल करेंगे जिसमें हम सिर्फ एफर्ट ही कैलकुलेट नहीं कर रहे होंगे, डेवलपमेंट टाइम ही कैलकुलेट नहीं कर रहे होंगे, एवरेज स्टाफ साइज भी कैलकुलेट कर रहे होंगे और प्रोडक्टिविटी भी कैलकुलेट कर रहे होंगे. ठीक है. अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझें. अ प्रोजेक्ट साइज ऑफ 200 के एल ओ सी इज टू बी डेवलप्ड. तो ये क्या है? एस की वैल्यू क्या हो गई? एस की वैल्यू क्या हो गई? 200. ठीक है. एस की वैल्यू आपके पास हो गई 200. ये हो गया आपका एस. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम हैज एवरेज एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस कैसा है? एवरेज एक्सपीरियंस है ऑन सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट. द प्रोजेक्ट स्केड्यूल इज नॉट वेरी टाइट. प्रोजेक्ट स्केड्यूल भी टाइट नहीं है.
तो अब आपको क्या निकालना है? पहली चीज आपको क्या निकालनी है? एफर्ट, देन डेवलपमेंट टाइम, देन एवरेज स्टाफ साइज, एंड देन प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो पहला हो गया एफर्ट, दूसरा डेवलपमेंट टाइम, द थर्ड वन इज एवरेज स्टाफ साइज, एंड द फोर्थ वन इज प्रोडक्टिविटी। तो बारी बारी निकालते हैं। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? नंबर वन इज एफर्ट। तो सबसे पहले हम एफर्ट कैलकुलेट करते हैं। एफर्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें ए और बी की वैल्यूज चाहिए। एफर्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ई इक्वल्स टू ए एस रेज टू पावर बी। ऐसा ही होता है। E इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय एस रेज टू पावर बी। एस तो आपको पता है कि 200 है, लेकिन ए और बी की वैल्यूज आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको पता नहीं है कि आपका मोड ऑर्गेनिक है, एम्बेडेड है, या सेमी डिटैच्ड है। नहीं पता ना ये तो, अब क्या करें, हमें तो पता ही नहीं है। तो आप देखिए कि क्वेश्चन में आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है कि आपका एवरेज एक्सपीरियंस है, सिमिलर प्रोजेक्ट टाइप्स पे काम करते हैं वो लोग, और कंस्ट्रेंट साइट नहीं है। तो अब हम जरा रिवाइज करते हैं कि ऑर्गेनिक में क्या रिक्वायरमेंट होती है। आप ऑर्गेनिक मोड पे तब जाते हैं जब आपका प्रोजेक्ट सिंपल हो, स्मॉल टीम हो, एक्सपीरियंस उस टीम का स्ट्रांग चाहिए हो, ठीक है। और एम्बेडेड पे कब जाते हैं? जब आपके पास टाइट कंस्ट्रेंट्स हो। सेमी डिटैच पे कब जाते हैं? जब आपका एक्सपीरियंस भी हाई नहीं चाहिए और आपके कंस्ट्रेंट्स भी टाइट ना हो। तो जब मैं कहती हूँ कंस्ट्रेंट्स टाइट नहीं है, तो मतलब एम्बेडेड तो यूज नहीं करना, क्योंकि एम्बेडेड तब यूज होता है जब मेरे कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? टाइट होते हैं। तो क्योंकि कंस्ट्रेंट्स टाइट नहीं है तो एम्बेडेड हो गया कैंसिल। और ऑर्गेनिक में क्या होता है? ऑर्गेनिक में हाईली एक्सपीरियंस टीम्स चाहिए होती है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? एवरेज एक्सपीरियंस टीम चाहिए। तो ऑर्गेनिक भी यूज नहीं करना। तो मतलब मुझे क्या मोड यूज करना है? सेमी डिटैच मोड यूज करना है। तो सेमी डिटैच मोड के लिए आपको ए और बी की वैल्यूज लेनी होगी। तो सेमी डिटैच मोड के लिए ए की वैल्यू होती है 3.0 और बी की वैल्यू होती है 1.12। तो ए और बी की वैल्यूज 3 और 1.12 आप यूज करेंगे, और साइज जो आपको गिवन है 200 वो आप पुट कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास एफर्ट क्या आ गया? 1133.12 मंथ, राइट। तो ये वो वैल्यू है ई की। जब एक दफा आपके पास ई की वैल्यू आ गई तो आप डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि है ए मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर बी। तो हमारा मोड कौन सा है? सेमी डिटैच्ड है। सेमी डिटैच में डेवलपमेंट टाइम जब निकालना होता है तो ए की वैल्यू होती है 2.5 और बी की वैल्यू होती है 0.35। जस्ट सिंपली पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर विच इज 29.3 मंथ्स। अब आपको एवरेज स्टाफ साइज निकालना है। एवरेज स्टाफ साइज का फॉर्मूला होता है एफर्ट डिवाइडेड बाय डेवलपमेंट टाइम। एफर्ट की वैल्यू ये रही, डेवलपमेंट टाइम की वैल्यू ये रही। अब क्योंकि एफर्ट का जो यूनिट था वो था पर्सन मंथ्स, और डेवलपमेंट टाइम का जो यूनिट था वो ऑब्वियसली टाइम है तो उसका यूनिट मंथ्स था। तो मंथ से मंथ कैंसिल हो गया, तो साइज का यूनिट क्या आ गया? मंथ्स। प्रोडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है फोर्थ पे आपको। प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है के एल ओ सी डिवाइडेड बाय, मतलब साइज डिवाइडेड बाय एफर्ट। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो इट इज बेसिकली द रेशियो बिटवीन द फंक्शनल वैल्यू ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस टू द लेबर एंड एक्सपेंस ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। तो जितना आपका एफर्ट लगा है उस वो आप लेंगे और साइज लेंगे। जो आपका टोटल साइज होगा उसको आप एफर्ट से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपकी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। अब क्योंकि बेटा साइज का यूनिट के एल ओ सी था तो आपके पास 0.1765 आ रहा है। तो जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास परफेक्टली आपकी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी 175 एल ओ सी स्लैश पी एम। और यूनिट ये कैसे आया है मुझे आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको खुद नज़र आ रहा है कि के एल ओ सी है, इसका यूनिट के एल ओ सी है, ठीक है। डिवाइडेड बाय एफर्ट का यूनिट क्या है? पर्सन मंथ्स। तो इसका यूनिट सिंपली ऐसा आ गया के एल ओ सी स्लैश पर्सन मंथ, और इस के को मैंने इनकॉर्पोरेट कर देंगे आप। तो फाइनली आंसर आएगा, जब आप 0.1765 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 176.5 एल ओ सी पर मंथ, ठीक है। आई होप आई होप आपको क्लियर होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ यूनिट 5.1। थैंक यू so much for watching. We are going to continue with unit number 5.2 in the next video. ठीक है? Thank you so much. Allah Hafiz.